सीसामऊ विधानसभा में घमासान, अखिलेश की सभा में कुर्सी खाली, केशव प्रसाद मौर्य ने सुना दी खरी खोटी। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को बताया समाप्तवादी पार्टी, 27 में होगा भाजपा का प्रचंड बहुमत। केशव बोले, धार्मिक स्थलों पर आतंकवाद फैलाने वालों का संरक्षण करते हैं अखिलेश। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव 20 तारीख को होना है, जिनके परिणाम 23 तारीख को जनता के सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले चुनावी माहौल बदला सा नजर आ रहा है। एक तरफ जीत के लिए समाजवादी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सबक सिखाने के लिए जनता में अपनी पकड़ बनाती चली जा रही है। गुरुवार को अखिलेश यादव की चुनावी सभा कानपुर के सीसामऊ में थी, लेकिन सभी कुर्सियां खाली पड़ी दिखाई दी। चुनाव प्रबंधन टीम के माथे पर बल दिखाई दिया। सपाइयों ने मंच से ऐलान किया कि उनके लोगों को सभा स्थल तक आने से पुलिस ने रोका है। प्रत्याशी अमिताभ बाजपेयी बोले कि अगर पुलिस ने बैरिकेडिंग नहीं हटाई तो हमारे लोग तोड़कर आ जाएंगे। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के पाले में गेंद डालते हुए कहा कि किसी के रोकने से रुकना नहीं है। मतदान केंद्र पर एक बार रोका जाए तो बार बार जाना है। जो रोक रहा है उसकी फोटो और वीडियो बना लेना, बाद में काम आएगी। सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की चुनावी सभा से बढ़त लेने की कोशिश में जुटी सपा के साथ चुनौती खड़ी हो गई। तब इन मौके पर सभा स्थल को जीआईसी चुन्नीगंज कर दिया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इस मैदान पर चुनावी सभा को संबोधित किया था। इस बार मैनेजमेंट करते हुए नेताओं ने मैदान के 1/3 हिस्से पर मंच सजाया। इसके बावजूद दोपहर 12 बजे तक सभा स्थल पर केवल पार्टी पदाधिकारी ही दिखाई दिए। इसके बाद खाली कुर्सियों पर कानपुर की सियासत का तापमान बढ़ गया। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले लिया। खाली कुर्सियों पर तंज देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सपा का सुपड़ा साफ करेगी और 9 सीटों पर विजय हासिल करेगी। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की सभा में खाली कुर्सियों पर तगड़ा तंज कसा। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य से जब अखिलेश यादव को आजम खान के घर जाने की बात पूछी तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर अपराधियों का साथ छोड़ देगी तो समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। डिप्टी सीएम ने भाजपा को 27 में पूर्ण बहुमत से आने की बात कही। और उपचुनाव में चाहे सीसामऊ हो, बाकी 8 विधानसभाएं जो और हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी सपा का सुपड़ा साफ करेगी और 9 की 9 जो सीटें हैं उसमें हम विजय प्राप्त करेंगे। ऐसी हमें उम्मीद भी है, विश्वास भी है और प्रयास भी है। आज मेरी जानकारी में आया कि श्री अखिलेश यादव जी ने जो सभा आयोजित की थी उनकी कुर्सियाँ खाली रह गई और जो सुरेश अवस्थी जी के समर्थन में सभा थी वहाँ कुर्सियाँ कम पड़ गई। आदियों का साथ अगर समाजवादी पार्टी छोड़ देगी तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी और अनेक प्रकार के अपराधों में मोहम्मद आजम खान इस समय जेल में हैं और जिस प्रकार से यहाँ विधानसभा का उपचुनाव आया है, यहाँ की जनता ने विधायक 5 साल के लिए चुना था, लेकिन विधायक अपने जनता के लिए 5 साल का कार्यकाल पूरा इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उनकी अपराधों में संलिप्तता थी। परिणाम यह हुआ कि उनकी सदस्यता गई, सजा हुई और उपचुनाव की नौबत आई। और श्री अखिलेश यादव जी का तो इतिहास ही है कि जब वह मुख्यमंत्री थे तो दंगा प्रदेश था। उनका इतिहास है कि जिन आतंकवादियों ने हमला किया उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के चलते उन्होंने उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए। बाद में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से वह मुकदमे की फिर शुरुआत हुई। उस आतंकवादी हमले के दोषियों में किसी को फांसी की सजा हुई, किसी को आजीवन कारावास हुआ। तो श्री अखिलेश यादव जी का चरित्र हो, चाहे उनके दोस्त श्री राहुल गांधी जी का चरित्र हो, ये सब पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं, दलितों के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं, युवाओं के विरोधी हैं। या कट्टा बनाने की, बम बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन रोजगार का कोई अवसर ये नहीं दे सकते। ये जमीनों पर कब्जा करवा सकते हैं, लेकिन कोई कब्जा कर ले गुंडा इनका, अपराधी इनका, तो उससे खाली करवाने का काम ही सत्ता में रहते हुए भी नहीं कर सकते हैं। इनके जो भी बयान आते हैं वो सब खोखले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हो, जहां एक बार सरकार में वहां बार बार सरकार में आती है तो जनता के आशीर्वाद और समर्थन से। अगले दिन एक इंजन दिल्ली में है, एक इंजन लखनऊ में है और दोनों में आपस में टक्कर हो रही है।
श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा ना कुछ 4 चुनाव आ रहे हैं, आप लोगों को ध्यान में रहे। 2014 में मुख्यमंत्री थे, लोकसभा चुनाव हुआ, कौन हारा? श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हारी। 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 325 विधायक भाजपा गठबंधन ने जीता, कौन हारा? श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी हारी। 2000 उसमें भी इनकी राहुल गांधी जी के साथ इनकी दोस्ती थी, इनकी जोड़ी थी। और 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन किया इन्होंने। बसपा के गठबंधन में भी चारों खाने ये चित हो गए, मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनी। 2022 में 400 पार सीटें जीत रहे थे, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने फिर विजय प्राप्त किया और दूसरी बार सरकार बनी। 2024 में इन्होंने झूठ का सहारा बहुत दिया, गुमराह किया, अफवाह फैलाई, जिसके कारण कुछ सांसद हमारे कम जीते और उनके कुछ ज़्यादा जीत गए। लेकिन 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी, सपा का सुपड़ा साफ होगा, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। विंटर ऑफर, वो देखिए, मैं बताऊं, पिछड़ों के तो सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, तब से मेरे खिलाफ वो ऐसा अभियान चलाते हैं कि सदन में भी अगर बहस होती है तो वह शब्दों की मर्यादा भी भूल जाते हैं और मेरे स्वर्गीय पिता तक के बारे में उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। अगर सोशल मीडिया पे मेरी कोई पोस्ट हो तो इनका जो गैंग है पूरा, वो ऐसे अब शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जैसे शालीनता इनके अंदर है ही नहीं, संस्कार है ही नहीं, केवल गुंडागर्दी वाली मानसिकता, सामंतवादी मानसिकता। जैसे देश में श्री राहुल गांधी जी हमारे गरीब माँ बाप के बेटे, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसे श्री अखिलेश यादव एंड फैमिली जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चला रहे हैं, वह लगातार मेरे ऊपर भी हमला करते, मेरे नेताओं पर भी हमला करते।